Okay, it's a very interesting topic. आज का मतलब एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलराइज स्टेट ऑफ, यानी कि नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स हमारे पास टॉपिक है। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाए। हमारे पास बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सब सेल्स पोलराइज्ड होते हैं। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक है, अंदर कुछ और, अंदर नेगेटिव होगा, बाहर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब अंदर और बाहर वोल्टेज डिफरेंट है। तो इस तरीके की स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज स्टेज। बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं हमारे पास, ऑल सेल्स आर पोलराइज्ड। जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा बाहर पूरा ही पॉजिटिव है, अंदर पूरा नेगेटिव आयंस होते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मेन मतलब ये है कि अंदर पॉजिटिव कम है और बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है। अंदर हर सेल के कुछ ना कुछ वोल्टेज रहता है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। अब क्योंकि सेल रेस्ट में है तो इसको कहा जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो बॉडी के हर सेल क्या है? पोलराइज्ड है। तो बॉडी का हर सेल रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है। वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल अंदर से क्या होता है? नेगेटिव होता है, बाहर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है सेल का? -70 MV होता है। इसके बाद हमारे पास अब क्वेश्चन ये है कि ये अंदर नेगेटिव क्यों होता है? अंदर नेगेटिव पोलराइज सेल पोलराइज होता कैसे है? इसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहले हमारे पास आयंस की वजह से, जिनके ऊपर चार्जेस होता है, तो अंदर जो है वो नेगेटिव आयन ज़्यादा होता है और बाहर नेगेटिव आयन कम होता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अंदर अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं और बाहर पॉजिटिव आयंस होते हैं। सही है। हमारे पास यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट आयंस हैं, एक है सोडियम पॉजिटिव और दूसरा है पोटेशियम पॉजिटिव। ठीक है, दोनों ही हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। आपके पास जो सोडियम है वो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अबंडेंट इंटरसेल्यूलर आयन कौन सा होता है? अबंडेंट इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या होता है कि बाहर पॉजिटिव अबंडेंट होता है। ठीक है, और पोटेशियम जो है वो अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर आयन है, यानी कि अंदर जो है वो पोटेशियम ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सुना हुआ होगा, राइट? मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि बाहर हमारे पास सोडियम ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना। ऐसा ही है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना। तो अंदर से सोडियम बाहर की तरफ जाएगा या बाहर से अंदर की तरफ आएगा? बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवानी है थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। तो बताइए सोडियम बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ होती है। तो नाउ इट्स आई थिंक वेरी सिंपल, मैंने आपको ऑलमोस्ट आंसर बता दिया है। सवाल ये है कि सोडियम क्या करेगा? बाहर से अंदर कैसे जाएगा बच्चों? बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। अगर ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ आएगी तो वो तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, राइट? हाई टू लो। और ऐसा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है, लेकिन एक्टिव के अंदर ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। सोडियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाना है ना, तो लो टू हाई लेकर जाएंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही मेन चीज़ होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, तभी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
सवाल क्या है, आपको याद क्या करना है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसमें 2 सोडियम बाहर जाते हैं और उसके बदले 3 पोटेशियम जो है वो अंदर आता है, ऐसा ही है। ओके, ऐसा नहीं है, 2 पोटेशियम होता है और 3 सोडियम होता है। अब आप सोच रहे हो ऐसा कैसे, तो देखो ना, बाहर पॉजिटिव है तो सोडियम बाहर ज़्यादा होगा, राइट। सेल के अंदर -70 है, यानी कि कम पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सिर्फ 2 पॉजिटिव हैं अंदर, 2 पोटेशियम पॉजिटिव है और 3 सोडियम पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं। तो वन ऑफ द रीजंस कि सेल का इंटरनल नेगेटिव होता है, एक्सटर्नल पॉजिटिव होता है, उसका एक रीज़न ये है सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर 2 पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं और बाहर 3 पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं। तो सेल का अंदरूना जो सेल का इंटरनल जो है वो नेगेटिव हो जाता है और बाहर वाला पॉजिटिव। तो वन ऑफ द रीजंस क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। Is that clear? ओके, 2 सोडियम अंदर आते हैं, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, ठीक है। 2 सोडियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे। इसमें आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ बहुत क्लियर है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि बाहर ऑलरेडी ज़्यादा है तो हम लोग बाहर ही भेजेंगे, ठीक है। लो टू हाई, अंदर लो है बाहर हाई है तो बाहर भेजना है सोडियम को, और बाहर क्या है, पॉजिटिव है तो 3 भेजोगे पॉजिटिव आयंस। तो कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, मैंने आपको हर चीज़ बहुत ब्रेक डाउन करके समझाई है। अगर भूल जाओ, क्योंकि अगर आप याद रखोगे ना 2 सोडियम अंदर बाहर, अरे समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, जस्ट आपको ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो वन ऑफ द रीजंस ये है कि अंदर सेल का नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। उसके अलावा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि सेल के अंदर कुछ नेगेटिव, हाँ दूसरा रीज़न है नेगेटिव आयंस, कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाहर नहीं जा पाते, ठीक है, बाहर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से वो सेल के अंदर ही रहते हैं और सेल जो है वो -70 हो जाता है। तो ये तो हमारा बेसिक्स था, मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताई हैं। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस और हम लोग टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है इम्पल्स, वो शुरू करते हैं।